डेविना को उसी पल एहसास हो गया था। जिस तरह उस महिला ने उसे देखा, धीरे गहराई से, मानो बिना कुछ कहे, वह नजर किसी अजनबी की नहीं थी। वह पहचान थी। वर्षों की मेहनत, मिटाए गए रिकॉर्ड, दबाए गए नाम, सब कुछ एक ही नजर में उजागर हो गया। उसका अतीत उसे पहचान चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में गुजारी थी कि कोई उसे कभी ना पहचान पाए। लियोन लौटने की तैयारी चल रही थी। गैब्रियल अपने सामान्य शांत और आदेशात्मक अंदाज में बात कर रहा था। एनेक्स को फिर से तैयार किया जाएगा, चाबियां वापस ली जाएंगी, जिंदगी आगे बढ़ेगी जैसे हमेशा बढ़ती आई है। डेविना ने हर बात पर सहमति जताई। उसकी आवाज स्थिर थी, चेहरा शांत, लेकिन भीतर सवाल उमड़ रहे थे। क्या उसे सच बताना चाहिए? क्या उसकी माँ उसका राज छुपाकर रखेंगी? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या वह सच में अपने पोते की रक्षा के लिए किसी डियावोलो जैसे व्यक्ति को स्वीकार कर सकती है? उस रात डेविना की प्लेट देर तक खाली पड़ी रही। गैब्रियल ने यह तुरंत देख लिया। उसने पूछा कि क्या उसकी माँ ने उससे कुछ कहा है। डेविना ने बात टाल दी, कह दिया कि कुछ खास नहीं था। गैब्रियल ने जोर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। वह नहीं जानता था, लेकिन उसे कुछ महसूस जरूर हो रहा था। डेविना समझ गई, अब उसे पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। अगली सुबह पुराना घर वैसा ही खड़ा था जैसा यादों में था। दीवारें वही थीं, खामोशी वही थी, लेकिन अब वहां कुछ नया भी था। माइकी के लिए बनाया गया एक आर्ट रूम। डेविना ने देखा कि माइकी उस कमरे में कितनी खुशी से घूम रहा था। उस बच्चे की मासूम खुशी ने उसके दिल को छू लिया। इतने खतरों के बीच ऐसे पल उसे याद दिलाते थे कि वह यहाँ क्यों है। तभी गैब्रियल ने उसे रोका। अगले हफ्ते एक कार्यक्रम था, समर बॉल। डेविना जानती थी इसका असली मतलब क्या है। यह कोई पार्टी नहीं थी, यह सिंडिकेट समिट थी। बड़े अपराधी परिवारों की बैठक, जो शान और शौकत और झूठी मुस्कानों के पीछे छुपी होती है। गैब्रियल चाहता था कि वह उसके साथ जाए, क्योंकि किसी और ने यह शर्त रखी थी। एलिस, आगे का व्यापार तभी संभव था जब डेविना वहां मौजूद हो। डेविना ने हामी भर दी। गैब्रियल ने इसे पेशेवर जिम्मेदारी बताया, जरूरी बताया, लेकिन उसकी जिद कुछ ज्यादा ही लगी, मानो वह फिर से सीमाएं तय करना चाहता हो। शायद यही सही था। तभी माइकी उसे बाहर ले गया। वहां एक तोहफा उसका इंतजार कर रहा था, एक मॉडल बतख तालाब। ऐसा डिजाइन किया गया कि दिन भर रोशनी बदलती रहे, ताकि माइकी अलग अलग समय पर पेंटिंग कर सके। माइकी की खुशी देखने लायक थी। डेविना मुस्कुराई। उसने मन ही मन तय कर लिया, इस मुस्कान की वह हर कीमत पर रक्षा करेगी। माइकी ने भविष्य की बातें पूरे भरोसे से की। वह यहीं रहना चाहता था, हमेशा के लिए। डेविना ने उससे झूठ नहीं बोला। उसने कहा कि जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा पहले से दिखाई नहीं देते, लेकिन उसने उसे एक वादा जरूर किया, जब तक वह कर सकेगी वह उसके साथ रहेगी। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन काफी देर तक। और जब डेविना उसके साथ खड़ी होकर पानी पर नाचती रोशनी को देख रही थी, तो उसे एक सच्चाई साफ दिख रही थी। उसका अतीत उसे फिर से ढूंढ चुका था, और इस बार वह यूं ही जाने वाला नहीं था।